हो जाती हैं। एक ही घर में 509 वोट मिलेगा बिहार में, मुजफ्फरपुर में। ये है नहीं तो है, घपला नहीं तो और क्या है। अरे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। छोटी नहीं होती हैं, देश को खोखला करने की पॉलिसी बन रही है। ये पूरा देश का पूरा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अरे ये करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। गजबे का लीला है भैया। 10 में से आप अगर 10 लोग से पूछेंगे तो उनमें से 7 लोग भी वोट नहीं दे रहे, तो 3 लोगों से सरकार बन जा रही है क्या? उन्होंने कहा कि मैं ब्लास्ट करूंगा। हाँ। मैं ब्लास्ट करूंगा। किसने कहा? राहुल गांधी ने। पहला ब्लास्ट आ गया। क्या राहुल गांधी कर रहे हैं भाई? हाइड्रोजन बम फोड़े हैं क्या? ये अब हरियाणा को लेकर चले आए कि वोट चोरी हुआ है। परेशानी क्या, जो सच है वो सामने आ रहा है ना। अरे ऐसे ही सच है। क्या सच है? क्या सच है? क्या सच है बताइए। डिजिटल वोटर लिस्ट की कॉपी दी जो मांगी गई? क्या आपने क्यों दी जाएगी? मेरी बात सुनिए। हाँ। अक्टूबर के महीने में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट देने के लिए कहा था, उसका वेरिफिकेशन लोगों से करवाया कि नहीं करवाया? अरे गोपनीय चीज है भाई। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग बड़ा धौंस धमा के कहता है कोर्ट चले जाइए, कहता है ना। हाँ। शिकायत करते हैं। उसका मालूम है दिसंबर 2023 में जो कानून बना था, किसी भी चुनाव आयुक्त के कामों पर कोई भी किसी भी आपराधिक कार्य पर FIR लॉन्च नहीं हो सकती। है कानून बना दिया था। चोरी छिपे रात के 12 बजे चुनाव आयोग को जो गलत कामों पर कोई भी आदमी इस देश का नागरिक गलत काम करता है, कौन सा गलत काम हो गया? डिजिटल कॉपी दी, वोटर लिस्ट की कॉपी दी, डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट कैसे नाम आ रहे हैं उसमें? एक बार एक बूथ में, 2 बूथ में, 4 बूथ में। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। गलती उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो हरियाणा का अभी कहां से निकाल के ला रहे हैं? रिपीटिशन में कई बार हुआ है ऐसा। गलती एक बार होती है, 2 बार नहीं होती है, तीसरी बार नहीं होती है। ये मैनिपुलेशन है, ये गलती नहीं है। ये समझ में आनी चाहिए बात। गलत है। अच्छा तो क्या बिहार में भी होगा? इनकी हिम्मत कैसे होती है कि बार बार कहने की कि कोर्ट चले जाइए? ये पहला मेरा सवाल ये है, क्यों है ऐसा? इनकी हिम्मत कैसी? कोई IAS PCS अधिकारी कह के दिखाए किसी आदमी के काम करने के लिए कि जाइए कोर्ट चले जाइए काम कराने के लिए? उनकी नौकरी आफत आ जाएगी IAS और PCS की। चुनाव आयोग को मालूम है कि मुझे को इस पर कोई सजा नहीं मिल सकती, इसीलिए वो धमकी देते हैं कि जाइए कोर्ट। इतना बड़ा आरोप आप चुनाव आयोग पे लगा दे रहे हैं? नहीं है, ये हकीकत है, ये आरोप नहीं है, ये सच है। आम जनता के लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है चुनाव आयुक्त क्यों धमकी देते हैं कि कोर्ट चले जाइए। कोर्ट भी फैसला जो कर रहा है सलाह दे रहा है, आपराधिक कृत्यों का सजा नहीं दे रहा है, उसी मजबूरी है। मतलब आपके अनुसार कि चुनाव कोर्ट की भी मजबूरी है कि वो सजा नहीं दे रहा। अच्छा, चुनाव आयोग आपके अनुसार चुनाव आयोग गलत कर रहा है? 100% कर रहा है। हम डिजिटल कॉपी माते क्यों नहीं देता है? सच को आँच की जरूरत नहीं होती है। अरे भाई साहब मेरी बात समझिए, वो गोपनीय चीज है, क्यों देगा? कैसी गोपनीय? मैं अपना वोट देने जा रहा हूँ, मेरी गोपनीय है ये। What is this? ब्राजील की एक वोटर मॉडल साली वोटर बन रही है। अरे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। छोटी नहीं होती हैं, देश को खोखला करने की पॉलिसी बन रही है। ये पूरा देश का पूरा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। आपको यही नहीं मालूम है कि क्यों किया जा रहा है? आपको छोटी छोटी गलती दिखती है, बहुत बड़ी गलती। मोदी जितना काम कर रहे हैं नहीं दिख रहा आपको? मुझे आप जाइए मोदी के तालुए चाटिए, मुझे नहीं चाटने। मैं देश के नागरिक की बात करता हूँ। मैं बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। वो जो 22 जगह रीना, मीना, टीना, रश्मि, सुष्मिता, दुका नाम दिया गया है, वो क्या राजू अग्रवाल की गर्लफ्रेंड थी? वोटर लिस्ट में नाम है। छोटी मोटी गलतियां हो जाती है वोटर लिस्ट में। हो जाती हैं, काहे हो जाती हैं? एक ही घर में 509 वोट मिलेगा बिहार में, मुजफ्फरपुर में। ये है नहीं तो है, घपला नहीं तो और क्या है। अरे कैसे साबित हो गया भैया? इस तरह की गलतियां क्यों हुई? अरे कैसे हो गई? आपके कहने से हो गई? आप बताइए। यहीं बुंदेलखंड में महोबा में एक ही घर में 4271 वोट। अरे लोग रहते हैं भैया एक घर में? अरे मोहल्ले में नहीं रहते हैं 4271 वोट। ये कई घर में कैसे हो गए? आप बताइए। जिंदा व्यक्ति थे ना इंदिरा भवन में, हाँ, तो उनको मृतक घोषित कर दिया, वोटर लिस्ट में से गायब। विकलांग कंप्यूटर युग है, गलतियां होती हैं। अरे वाह 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 वाह। अरे ये करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। गजबे का लीला है भैया। जब बिहार में डाग बाबू, पिता का नाम कुक्कुर महाराज, अरे होता है भाई, जो है माता का नाम श्रीमती कुतिया देवी, डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ के मतदाता हो गए, अमेरिकी राष्ट्रपति।
अरे वो लोगों ने फर्जी बनवाया था, वो बात अलग है। किसने बनवाया था? लेकिन वोटर लिस्ट और वोट चोरी कहीं नहीं हो रहा है। भाई साहब, ये वोट चोरी नहीं है तो है क्या? बिहार में भी वही खेला होने जा रहा है जो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में हुआ। उसी तरीके का खेला होने जा रहा है। हरियाणा का इतने दिन बाद आप लोग क्यों आ रहे हैं भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? भैया वो दिखाया जा रहा है बिहार में कि देखो तुम्हारे साथ भी इसी तरह का होने जा रहा है, तुम्हारा भी वोट चोरी होने जा रहा है। ये दर्शाया गया कि इस तरह का खेला बिहार में भी होने की प्रबल संभावना है। जब हारने लगते हैं तो ये सब बोलते हैं। हारने नहीं लगते हैं, हारने नहीं लगते हैं साहब। अरे खेला को खेला समझिए। अरे देश में एक महिला प्रधानमंत्री हुई थी, लेकिन एक मर्द डरपोक प्रधानमंत्री से 72 लाख गुना अच्छा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए। हाँ। भला हो कांग्रेस का कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल वगैरह और स्कूल कॉलेज बनवा दिया, और नहीं तो मोदी जी उस जमाने में रहते ना तो हमें सुलभ शौचालय में वोट जाना पड़ता। वोट चोरी हो रहा है, इसके सबूत तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके। अगर वोट चोरी नहीं भी हो रहा है तो उसके अलावा भी पूरा सिस्टम हाईजैक है। जो अभी पीछे हाईजैक है, पूरा सिस्टम हाईजैक है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, कई जगह अधिकारियों ने 250, 100 जिनका वोट का प्रॉब्लम था उनको जिता दिया, और बाकी जो लोग बेचारे जीते थे सचमुच उनको हरा दिया गया अधिकारियों के माध्यम से। तो वोट चोरी तो हो ही रहा है, और साथ में ये अधिकारियों के माध्यम से भी सिस्टम को पूरा हाईजैक कर लिया गया। जो हरियाणा को लेके बोला है उसमें आप क्या बोलेंगी? तो जब वोट चोरी हो रहा है और माहौल सारा खिलाफ है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो आखिर वोट कौन दे रहा है? आप 10 लोगों से पूछिए। लोग मान रहे हैं भाई, लोग देते हैं मोदी जी को वोट। कोई वोट नहीं दे रहा है। 10 में से आप अगर 10 लोग से पूछेंगे तो उनमें से 7 लोग भी वोट नहीं दे रहे, तो 3 लोगों से सरकार बन जा रही है क्या? ये पूरा सिस्टम हाईजैक है। सिस्टम के द्वारा भी और वोट चोरी के द्वारा भी सरकारें बनाई जा रही हैं। मोदी जी को वोट देते हैं ना आप? मोदी जी को वोट करते हैं ना? अरे इसका नाम खोदी है यार, देश ही खोद रहा है। जी हालत है, आप ऐसी बात कर रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का फिर से हरियाणा पर, कि हरियाणा में हुआ, मानते हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि मैं ब्लास्ट करूंगा। हाँ। मैं ब्लास्ट करूंगा। किसने कहा? राहुल गांधी ने। पहला ब्लास्ट आ गया। अभी आपको शायद याद होगा, एक मेयर चुनाव हुआ था, वो हारा था और जिताया गया। बाद में जब कोर्ट में मुद्दा गया तो वो हार गया। अब आप लोग कहते हैं अरे हो जाता है, क्या हो जाता है? नीम का नाम बबुल लिखवा। नीम हो जाला। हो जाला क्या हो जाला? बता दीजिए आप। अरे गलतियां हो जाती हैं। किससे होती हैं? कहाँ की गलतियां हो जाती हैं? कैसे हो जाती हैं? और विराम कैसे लगता है? पूर्ण विराम कैसे लगता है? पहले दिन चुनाव का एक आंकड़ा आता है। हाँ। उसमें आंकड़ा आता है कि फला जगह या इस जिले में इतना वोट पोल हुआ, इतना वोट पोल हुआ, चाहे 87% चाहे। हाँ। लेकिन ठीक उस शाम को चुनाव आयोग भी कहता है कि नहीं इतना पड़ा। फिर तीसरे दिन चुनाव आयोग का एक आंकड़ा आता है कि नहीं इतना नहीं पड़ा था, 85% पड़ा था। अरे जरा सा 45% को 85% कर। अरे यार जरा सा में तो बहुत कुछ हो जाता है। जरा सा की कहानी बताऊं आपको, सुनिए ना। हाँ। जरा सा कहानी में आप आइए तो बनारस की बात कर रहा हूँ। हाँ, 16 राउंड तक 35,000 वोट से हारा। कौन? नरेंद्र मोदी है, हारा ना। अच्छा, उसके बाद कुल 24 राउंड था। 3 राउंड और बढ़ा, उसमें 35,000 कवर कर लिया। अरे हो सकता वो एरिया ऐसा हो सकता क्या? मतलब आप राहुल गांधी से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। हाँ बिल्कुल सहमत है। अरे कैसे सहमत है भाई? 3 लाख वोटों का गफला हुआ है, और ये भी बार वोटिंग पुल। मेरे भाई इतने दिन बाद कैसे आदमी नहीं तो चीजें देखो, वहाँ पे चीजें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन वहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, और ये कंप्यूटराइज नहीं है, सब जानबूझ के खेला हो रहा है। ये सिर्फ बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जानबूझकर
एक तरीके से स्यूडोनलिज्म प्रसार करके अपना सब खेला खुद करते हैं। दूसरा कोई खेला करता है तो वही कैरेक्टर ढीला वाली बात होती है, जो भी चीज़ें हो रही हैं तो ये सब किया जाता है जानबूझ के, होता नहीं है। अगर खेला होता तो खेला फिर साबित होने के लिए खेला किया जा रहा है, कैसे साबित हो साबित हो जाता, ये करने वाले होता है, नहीं ध्यान दिया था तो हो जाता। अब चीज़ें जांच में आ रही हैं तो लोग समझ रहे हैं, तो अब अंदर की बात आ रही है, और ध्यान न दिया जाता तो अंदर की बात अंदर खत्म। लगता है बिहार में भी हो जाएगा, बिहार में भी होगा। ये हर जगह खेला कराया जाता है और जानबूझ कराया जाता है। सब पूरे हाई सिस्टम को हाईजैक करके कुछ वोटर बढ़ाए जाते हैं जो उनके फेवर में होते हैं, आइडियोलॉजी में होते हैं। कुछ वोटरों को काट दिया जाता है जो उनके नहीं होते हैं। कहीं पे आदमी समझता कैसे है भाई? इलेक्ट्रॉनिक युग है, कहीं ना कहीं सिस्टम खुलता है, यहाँ से नहीं वहाँ से कहीं ना कहीं से खुल जाता है। जब चीज़ें सामने आती हैं तो फिर वो गंदा लगता है। राहुल गांधी जी तो जहाँ से लाए वो चुनाव आयोग से ही लाए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में आप देखे थे ना चंडीगढ़ का खेल, कैसे बेईमानी करके चेयरमैन बने थे। ऐसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट में धिक्कारा। उसके बाद में सुनिए, आप ये भूल जा रहे हैं पत्रकार होकर भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट के सामने धक्कार मिला, उसके बाद में फिर बने दूसरे का सरकार, और यही ईवीएम का खेल सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ा। हाँ, ईवीएम पे आरोप लगा दिए, बाकी जगह आप लोग जीत जाते हैं तो सब सही है। नहीं, हम लोग ईवीएम पर आरोप नहीं, जो सत्य है उसको दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है। मतलब जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हो सही है? सही नहीं होता तो बताइए कि एक घर में 100-100 200 वोट कैसे होते लोग रहते हैं? अगर हमारा जहाँ घर है, मकान नंबर है, हम तो वहाँ को वोटर हूँ कि आके लखनऊ में हो जाऊँगा। लखनऊ तो आता हूँ, एक जगह वोट होना चाहिए ना, वोट एक जगह होना चाहिए ना एक इंसान का, कि दो जगह? बताइए। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? बिल्कुल माने। वो जो कह रहा है प्रूफ के साथ कह रहा है, वो आदमी बिना विदाउट प्रूफ नहीं बोल रहा है। और वो हरियाणा की बात नहीं कर रहा है। 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, हर जगह हर चुनाव चोरी हुआ है। ये जो पीएम की गद्दे, ये भी चोरी करके ही इस पे लोकतंत्र को एकदम ताक पे रख के सब चीज़ हो रही है। राहुल गांधी जो उन्होंने कहा था हाइड्रोजन बम लाने वाले, उन्होंने लाया। इलेक्शन कमीशन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। हो क्या जाएगा उससे? लोग करते ना उनको जो करना है। अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और राहुल जी इसके लिए लड़ रहे हैं और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को और इसी को कटघरे में खड़ा करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी का काम जितना है लोगों को जागरूक करना, उनको समझाना। अरे भैया 25 लाख वोट आपने फर्जी ये कर दिया वहाँ। अरे प्रभु, कैसे आप कह दिया कि कर दिया? इस वोट देख रहे हैं ब्राजील वाली की महिला की किस तरह डाल रही। गलतियां हो जाती हैं। ये छोटी नहीं है, देश के हित की बात है। पूरा देश का बेड़ा गर्क हो जा रहा है, इससे इतना बड़ा नुकसान हो जा रहा है। आप छोटी गलती इसको बता रहे हैं, और देखिए आप इस तरह ये बात मत करिए छोटी गलती, ये इतनी बड़ी गलती है। राहुल गांधी इस पर संज्ञान लिए, और आप या तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, या तो आप सुधर जाएं, मजाक ना ले इसको। बिहार में आप अगर जरा सी भी गलती किए तो आप 2026 में आप कुर्सी पे नहीं रह पाएंगे। आपको ये भारत की देश की जनता जमीन पे लाके छोड़ देगी, ध्यान रखना। तो उन्होंने मौका देख के चौका लगाया। आज ये ज़रूरत थी कि हमें कि ये सब करना पड़ा, और बहुत अच्छी बात है। मगर फिर वही इलेक्शन कमीशन का एक थका सा जवाब, एफिडेविट लगाओ और कोर्ट जाओ। तो कोर्ट में कौन है? कोर्ट में तो वही जो सरकारी संस्थाएं वो मोदी के अधीन है। वो डेट पे डेट देंगी या ऐसे ही समय पार करेंगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज जो मैसेज बिहार की जनता को दिया है कि जैसा हरियाणा में हुआ, जब उन्होंने पूरी डिटेल्स दी है, तो जैसा हरियाणा में हुआ वैसे ही बिहार की जनता के साथ होगा। कल आप लोग सोच लीजिए, अगर आपके वोट का अधिकार छीना गया तो आपको सरकार के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। राहुल गांधी से सहमत थे? बिल्कुल। सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या कहा आपने सुन लिया। जो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम, मतलब ये एक तो कहना है, उन्होंने जो आज हरियाणा को लेके खुलासा किया है उससे सहमत हैं कि वाकई वोट चोरी हो रही है। और किस तरह हो रहा है आप, और कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब इस पे कुछ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। और आप बताइए, क्या वाकई कुछ ज़्यादा भ्रष्टाचार के श्रेणी में सब चीज़ें नहीं आ रही हैं? बहुत बड़ा इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा ऐसी चीज़ों का। नमस्कार।